डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे हम लोग। उससे कुछ बातें आपको बतानी है स्टार्ट करने से पहले। पिछला वीडियो में बताया था, अभी भी बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ आपको, जी एक्स यदि एक फंक्शन है एंड एफ एक्स दूसरा फंक्शन है और इन दोनों का एडिशन से जी एक्स प्लस माइनस एफ एक्स मेरा नया फंक्शन बनता है, बड़ा वाला कैपिटल एक्स। और यदि ये मेरा कंटिन्यूअस है, ये भी मेरा कंटिन्यूअस है, तो ये बड़ा वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि यहाँ पे जी एक्स की जगह साइन एक्स, एफ एक्स की जगह कॉस एक्स और यहाँ पे मेरा एफ एक्स, यदि मेरा साइन एक्स कंटिन्यूअस होगा, कॉस एक्स कंटिन्यूअस होगा, तो एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, जी एक्स डॉट एफ एक्स, ये भी मेरा कंटिन्यूअस होगा। यदि ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये भी मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तीसरा कंसेप्ट ये है कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन मतलब ये एफ एक्स है, ये जी एक्स एक फंक्शन है और बड़ा वाला एफ एक्स बन रहा है जी में जो एक्स है, उस एक्स की जगह कौन आ जाए, ये एफ एक्स आ जाए, तो जिसको बोलते हैं जी एफ एक्स। एक्स की जगह कौन आ गया, जी का एफ, तो इसको बोलते हैं गॉफ। ठीक है, जी में एफ का जाना, तो इस तरह हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसे में यदि ये मेरा कॉन्टिन्यूअस है, ये भी मेरा कॉन्टिन्यूअस है, तो गॉफ जो फंक्शन बनेगा वो भी मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिए। एग्जाम्पल है जैसे साइन एक्स स्क्वायर। साइन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एक्स होना चाहिए लेकिन एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर भी मेरा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ओवरऑल जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा ये भी मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है। अब टोटल चीज में ऐसा क्वेश्चन यदि आता है, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन घुसा हुआ हो, तो हम एक एक करके फंक्शन को चेक करेंगे और देखेंगे वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। यदि कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे यस, पूरा फंक्शन कंपोजिट आपका कंटिन्यूअस होगा। प्लस माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा तो हम एक एक इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, फिर ये प्रॉपर्टी डाल देंगे। ये सब प्रॉपर्टी था। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। इन सबको पहले मैं कर देता हूँ इरेज। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप ले सकते हो, ये लो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 21 का ए नंबर में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लेट, इसको जी एक्स मान लेता हूँ, जी एक्स बराबर साइन एक्स एंड एच एक्स बराबर कॉस एक्स। इसको आप ध्यान से देखिएगा। नाउ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो। नाउ लेट एनी रियल नंबर इज चेकिंग पॉइंट, और वो क्या है, x इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, देन केस नंबर 1 फॉर जी एक्स, केस नंबर 1, इसके लिए केस नंबर 1 लेते हैं। सब गड़बड़ हो गया। केस नंबर 1 और जी एक्स। ठीक है,
जी एक्स के लिए कौन है, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। इसके लिए पहले देखेंगे लिमिट एल एच एल देख लेंगे, एच टेंस टू जीरो, साइन चेकिंग पॉइंट माइनस एच ये होता है फॉर्मूला, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिखूंगा भाई, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपने याद किया होगा, अभी आप याद कर लो, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये, इसको लगाते हैं, साइन सी इंटू कॉस बी, बी की जगह एच है, माइनस कॉस सी इंटू साइन एच। अब एच की जगह जीरो पुट करो, ये कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, कॉस 0 डिग्री तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन 1। साइन 0 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो जीरो दे देगा, तो ये पूरे टर्म को जीरो कर देगा, तो क्या बचा, साइन सी केवल बचा, ठीक है। अच्छा अभी आर एच एल देखते हैं, आर एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन चेकिंग पॉइंट प्लस एच, यहाँ लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। जैसे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है, इसी में बता देता हूँ, माइनस था तो माइनस आएगा, प्लस था तो प्लस आएगा, बाकी कोई चीज में चेंज नहीं होगा, ठीक है, किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन सी इंटू कॉस बी, बी की जगह एच है, प्लस में प्लस है इसीलिए प्लस, कॉस पहला वाला इंटू साइन सेकेंड वाला, यानी एच ये वाला है, कॉस एच ये अगेन आपका 0 डिग्री 1 होता है, एच की जगह जीरो पुट करेंगे, साइन एच जीरो हो गया, ये पूरा टर्म खा गया, तो केवल क्या बचेगा साइन सी। अच्छा अब हम लोग देखेंगे एफ सी, फंक्शन पे एक चेकिंग पॉइंट पे फंक्शन का मान, एफ सी नहीं, ये हो जाएगा आपका जी एक्स, क्या हो जाएगा, जी एक्स माने है ना, तो ये हो जाएगा जी सी, ये है, ये हो जाएगा साइन सी। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन का मान आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू जी सी, हेंस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा इसका ग्राफ भी देख लो, साइन का ग्राफ कैसा होता है भाई, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, देखोगे आप, ये हमेशा क्या है, अच्छा ये है आपका पाई बाय टू, ये है पाई, ये है जीरो, ये है 3 पाई बाय 2, ये है पाई। अब यदि ग्राफ को से बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए ग्राफ से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन से जा रहे हैं हम लोग, ये केस नंबर 1 हम लोग साइन को क्या प्रूव कर दिए, कंटिन्यूअस है। अच्छा उसी प्रकार मेरे पास कॉस भी है, तो कॉस को भी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। ये ग्राफ देख के, यदि जो ग्राफ के बच्चे हो देखो आप, ये कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, इसीलिए कंटिन्यूअस है, टूटा हुआ रहता है तो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले सकते हो आप, बाद में वैसे भी मौका दूंगा मैं स्क्रीनशॉट लेने का। अब हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेते हैं, केस नंबर 2, व्हेन, या व्हेन नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं फॉर एच एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ एक्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कॉस सी माइनस एच चेकिंग पॉइंट, यहाँ फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, प्लस बी सी में बता देता हूँ क्योंकि उसका भी जरूरत होगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस है माइनस है तो पहले माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, साइन ए
साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लगाएंगे कॉस का, कॉस ए की जगह सी, बी की जगह कॉस एच, माइनस ऐसी जब प्लस यहाँ लगाएंगे, ये जगह साइन सी साइन एच, ये तो 0 डिग्री पूरा टर्म खा गया, कॉस एच 0 डिग्री ये तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है कॉस सी। उसी प्रकार आर एच एल देखेंगे, जगह लिमिट एच टेंस टू 0 cos c प्लस एच, चेकिंग पॉइंट प्लस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos c cos h माइनस साइन c साइन h, ये अगेन 0 तो पूरा खा जाएगा, ये आपका 0 डिग्री रखने पे 1 होगा, h की जगह 0 रख देंगे, cos 0 तो 1 हो गया, लिमिट यहाँ लिखना है h टेंस टू 0, क्या बच रहा है cos c। अब एच सी का मान चेकिंग पॉइंट पे सी यहाँ रखो तो क्या मिल गया cos c। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखेंगे यहाँ here एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बराबर एच एक्स। ठीक है, हेंस गिवन फंक्शन एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका ग्राफ कोई बच्चा देखना चाहता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, ओके, अब आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया, थोड़ा जूम कर दो, ये हो गया। अब हमारा का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये स्टेप, एक चीज आपको मेरे को दिखाना है, ये स्टेप जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ, ये स्टेप, अरे गड़बड़ हो गया भाई, पूरे में ले लिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं। वो स्टेप हम लोग हर बार लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व कर रहे हैं, सी को सॉल्व कर रहे हैं। ए के लिए लिखा हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन यदि आता है बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और अगेन ज्यादा ही मिस्टेक हो गया, इसको जूम करना पड़ेगा पूरा ऐसा। ठीक है, ये रहा। अब हम लोग लिखेंगे नाउ वी नो इफ gx equal to continuous and hx equal to continuous, so fx equal to, जो किसका gx प्लस hx का मिलने से बना है, इज एल्सो कंटिन्यूअस, ये भी क्या होगा मेरा कंटिन्यूअस होगा, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये ए था, इसी को मैं बना दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा माइनस आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं, केवल यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये भी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, सी नंबर के लिए भी कोई बदलाव नहीं होगा, यही चीज रहेगा सी नंबर के लिए भी। ठीक है, ये 21 का सी नंबर वही है ना भाई, साइन एक्स कॉस एक्स, बाकी सब चीज सेम रहेगा, और नीचे खाली आएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या चीज, इनटू, ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। देखा आपने, एक बार मेहनत किया और हर जगह मेरा सॉल्व हो गया। ओके, यहाँ पे भी इनटू हो जाएगा एक चीज, ये रहा इनटू, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक, कंटिन्यूअस हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं अब। हम्म
चलो क्वेश्चन नंबर 22, ये बेकार क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा जैक बोर्ड में, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहां जहां पूछने का चांसेस है वहां वहां मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये चांसेस है पूछने का। कहता है फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को पता करें यदि डिसकंटिन्यूअस है तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए हम लोग का डाउट पॉइंट कौन है भाई, जीरो है, तो जीरो पे ही पहले चेक करेंगे। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स छोटा होता है जीरो से, एक्स प्लस वन जब एक्स ग्रेटर देन होता है जीरो से, ठीक है। हेयर लिखेंगे यहाँ पे, हेयर चेकिंग पॉइंट इज जीरो because value of function is changing around x equal to जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एल एच एल इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, चेकिंग पॉइंट माइनस एच, जीरो माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो से छोटा कौन सा, ये फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो। अच्छा एक फॉर्मूला होता है, इधर की ओर देखो, साइन माइनस एच इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है माइनस साइन ऑफ एच, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एच अपॉन एच, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये लिखिए, ये तो एक हो गया कंसेप्ट, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज हो ये कंसेप्ट, इसीलिए आप भी साथ देख लो। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, इसको बोलते हैं थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। जैसे एग्जांपल, थीटा यदि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा हो एग्जांपल के तौर पे, तो साइन 1 डिग्री को डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल, यहाँ लिख देता हूँ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा को हम लोग डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एच बहुत छोटा है, हालांकि ये आपको समझाने के लिए था, हम यहाँ एक टर्म लिखेंगे, चूंकि एच इक्वल टू क्या है, जीरो प्लस है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का ये डायरेक्ट आ जाएगा, लिमिट ये लिख सकते हैं, ये वाला एच टेंस टू जीरो, साइन एच डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से था, एच बाहर, नीचे वाला एच है, ये एच एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, -1 आ गया। तो उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में जीरो प्लस एच, जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन ये वाला है, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, एक्स की जगह ये +1, लिमिट को अप्लाई करेंगे, जीरो हो गया, इक्वल टू 1। यहाँ अपने को क्लियरली दिख रहा है कि एल एच एल हेयर, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, हेंस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पॉइंट इज जीरो, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन है, जीरो। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 24, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है,
डिटरमाइन डिफाइंड बाय फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है और 0 जब x इक्वल टू 0 होता है। 0 के अबाउट फंक्शन मेरा चेंज कर रहा है, फंक्शन का मान यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। here value of fx is changing around x, hence checking point is x equal to 0, around x equal to 0, यहाँ पे 0 नहीं लिखा, x equal to 0 ये हो गया। now limit h tends to 0, लिमिट, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, क्यों गड़बड़ हो रही है? ये एल एच एल है, फंक्शन में चेकिंग पॉइंट -h, ठीक है। तो 0 से छोटा, 0 तो नहीं ना है, जब 0 नहीं होगा तो उस केस में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। 0 थोड़े है, 0 से छोटा है। 0 से बड़ा के लिए भी हम यही फंक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब जब 0 नहीं होगा तब तब ये फंक्शन आएगा, जिस दिन 0 होगा उस दिन ये फंक्शन आएगा। तो अभी ये 0 नहीं है तो यही फंक्शन उठ के आएगा। तो फंक्शन क्या है भाई, x की जगह हम लोग को 0 - h रखना है, साइन 1/0 - h, ये तो हो गया। अच्छा, लिमिट इधर लिखना भूल गया था ना, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट आएगा h टेंड्स टू 0, ये h स्क्वायर साइन माइनस, छोटा सा और गलती हो गया दोस्त, अरे यार, -1/h ये हो गया, ठीक है। अभी बताया था ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा तो इसको हम लोग ले जाएंगे मीट। यहाँ से इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, -h² साइन 1/h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 -h², इसका वैल्यू कुछ भी हो, साइन का, देख लो आप, साइन के अंदर यहाँ पे जो एंगल है थीटा, ये कुछ भी हो, लेकिन इस पूरा वैल्यू इसका हमेशा कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेकर -1 के बीच में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इस वाला चीज को आप ध्यान से देखो, 1/h, h की जगह 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट है, यानी थीटा की जगह इनफाइनाइट भी डालेंगे तभी इसका मान -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मान 1,1 के बीच में लाई करता है। अच्छा, इसको इस तरह लिखने का तरीका होता है, ये हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में सीखेंगे। अभी फिलहाल आप रेंज है, इसको बोलते हैं, रेंज लिखने का तरीका है, आंसर लिखने का तरीका है, इंटरवल भी इसको कोई लोग बोलते हैं, तो ठीक है। अब लिमिट को अप्लाई कीजिए, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 -1,1, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब और अच्छे से बता देता हूँ, -1 से लेकर 1 के बीच में ये साइन लाई करेगा, इसीलिए साइन का आंसर आता है, मैक्स टू मैक्स +1 होता है, मिनिमम से -1 होता है, इसलिए दोनों लिख दिया। और दोनों से 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस 0 को इससे गुना करेंगे तो 0, ये 0 को इससे भी गुना करेंगे तो 0, 0,0 थोड़े लिखा जाता है भाई,
या तो सीधा सीधा एक ही जीरो लिखो ना, इसीलिए एक जीरो हम लोग लिख दिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया भाई, जीरो आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, फिर चलते RHL। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन में जीरो प्लस h, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन, वही फंक्शन होगा और क्या, जीरो प्लस h का होल स्क्वायर, यही फंक्शन होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन, क्यों ये हो जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस एच, जीरो तो नहीं है, जब जब जीरो नहीं होगा तो यही उठेगा, साइन जीरो प्लस एच। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये एच इसको, अच्छा लिमिट इधर, जब जब मैं लिमिट लिखना भूल जाऊँ ना, आप समझो लिमिट वहां लिखना है। साइन ये क्या हो गया, वन बाई एच, वही चीज अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर, ये -1 से लेकर 1 के बीच में साइन का मान होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, जीरो इंटू -1 इंटू 1, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जीरो। अब कहाँ पे चेक करेंगे भाई, चेकिंग पॉइंट कौन है, जीरो है, जीरो पे फंक्शन का मान, ये तो ऑलरेडी जीरो। तो देखो सब जगह जीरो मान आ गया ना दोस्त, सभी जगह जीरो मान आ गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा उससे पहले आपको ये लिखना था डायलॉग हेयर, वो कभी कभी भूल जाऊँ ना तो आप समझ जाना कि लिखा हुआ है RHL इक्वल टू F0, ये ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से। ओके स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये -1, ये तब होता है जब x नॉट इक्वल टू जीरो, ये तब होता है जब x इक्वल टू जीरो। अच्छा मेरे दोस्त, ये कहता है कि आप एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट कौन है भाई, जीरो हो जाएगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज चेंजिंग एट x इक्वल टू जीरो, हेंस चेकिंग पॉइंट इज x इक्वल टू जीरो, ये होगा हम लोग का, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या चीज है, एक आ, 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 अच्छा ये तो कंपोजिट है, कंपोजिट नहीं, कंपोजिट नहीं, कंपोजिट में तो एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन जुड़ा होता है, यहाँ तो दो दो फंक्शन है, दो दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे LHL, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन चेकिंग पॉइंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चेकिंग पॉइंट माइनस h, ठीक है, माइनस कॉस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेकिंग पॉइंट क्या ले लेंगे, जीरो माइनस h, ये हो गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये माइनस है तो माइनस साइन h इधर आ जाएगा, तो ये माइनस कॉस h हो गया, ठीक है। अब लिमिट लगा देंगे, तो ये तो हो गया जीरो, ये क्या हो जाएगा भाई, 1, h की जगह जीरो करेंगे तो कॉस जीरो 1, ये -1 आ गया, LHL क्या आ गया, -1 आ गया। उसी प्रकार RHL देखेंगे, RHL, RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ये होगा साइन जीरो प्लस h माइनस कॉस जीरो प्लस h।
कोई फर्क नहीं पड़ा, वही हो गया। लिमिट यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। कॉस साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है, तो ये -1 हो गया, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन का मान देखेंगे किस पे, 0 पे। f0 बराबर x का मान 0 इस दिन -1, ये तो बराबर है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है अपने को, है ना। यहाँ लिखेंगे हेयर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू f0, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, इसको इरेज करते हैं। अब से हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गया, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, इसको मैंने इरेज किया था और ये बाहर आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है fx इक्वल टू k इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई -2x। ठीक है, जब x का मान π/2 के बराबर नहीं होता है और 3 होता है जब x का मान π/2 होता है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज दिस 26 to 29। मतलब इस पॉइंट, इसके सामने ये पॉइंट लिखा गया है, इस पॉइंट इंडिकेट किया गया है, इस पॉइंट पे फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो यही बात लिखेंगे। गिवन दैट फंक्शन is continuous at x equal to π/2, so LHL equal to, और फंक्शन पे π/2 का मान। अब कई लोगों को सवाल आएगा कि सर आपने LHL ही क्यों लिया, RHL क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोस्त RHL तब लेते जब x का लेफ्ट हैंड के लिए π/2 से छोटे के लिए कुछ और डिफाइन होता है, π/2 से बड़े के लिए कुछ और डिफाइन होता है। लेकिन इस केस में क्या है, LHL भी यही फंक्शन मिलेगा, RHL भी यही तो फंक्शन मिलेगा ना। आप सोच के देखो ना, LHL में क्या करेंगे हम लोग, चेकिंग पॉइंट -h यही तो लिखते हैं। LHL में क्या लिखेंगे, चेकिंग, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, चेकिंग पॉइंट -h यानी π/2 -h। उसके लिए कौन सा फंक्शन उठ के आएगा, यही, क्योंकि जिस दिन x का मान π/2 नहीं होता है तो ये फंक्शन आएगा। ये π/2 तो नहीं है क्योंकि π/2 में h घट रहा है। उसी प्रकार π/2 प्लस h ये किसके लिए आता, ये आपका RHL के लिए आता। तब भी कौन सा फंक्शन उठ के आता, ये तो π/2 नहीं है, उसमें h जुड़ रहा है, मतलब π/2 नहीं है, π/2 नहीं होगा तो यही फंक्शन आएगा। इसीलिए हम लोग LHL इंटू फंक्शन पे π/2 मान लिए। ठीक है, समझ में आया आपको। अब LHL इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में π/2 -h यही रखेंगे। π/2 जब फंक्शन का मान π/2 होता है, π/2 तो वैल्यू कितना है, 3 है। लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू कॉस π/2 -h अपॉन π-2 इंटू π/2 -h इक्वल टू क्या है, 3 है। हम लोग जानते हैं cos π/2 क्या होता है, sin h, तो आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू साइन h। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। नीचे सॉल्व करेंगे, ये 2 को अंदर भेजेंगे, -2 को अंदर भेज देते हैं, तो ये -2 इससे गुना होगा तो 2 इंटू π/2, और ये -2 इस h से गुना होगा तो प्लस का 2h। ठीक है, इक्वल टू 3। ये कट गया तो पाई में पाई घटेगा तो ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बेसिकली कटा नहीं, ये 0 हो जाएगा घट के। ठीक है,
ये कट गया, लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h अपॉन में 0 प्लस में 2h इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि h इक्वल टू 0 प्लस, इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 के इंटू साइन h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं h, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और नीचे क्या है 2h इक्वल टू 3। ये h कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट तो कहीं लगा ही नहीं सकते, h वाला फैक्टर ही उड़ गया, तो k बटा 2 इक्वल टू 3। तो k का मान कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 6। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, लेना चाहते हैं तो। ओके, इसको कर देता हूँ इरेज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर तब होता है जब एक्स का मान लेस देन 2, और 3 तब होता है जब एक्स का मान ग्रेटर देन 2 और 2 पे कंटिन्यूस है। लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, हेंस यहाँ पे LHL RHL कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि और वही करना ही पड़ेगा, क्योंकि LHL इक्वल टू फंक्शन पे 2 का मान ले लिए, तो फिर तो LHL 2 से छोटा के लिए यही फन आ जाएगा, और इक्वल टू भी इसी में, तो फंक्शन पे 2 मान लेने पे भी यही फंक्शन होगा, x का 2 मान लेने पे भी फंक्शन का मान यही होगा, तो गड़बड़ हो गया। इस बार अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, लेना पड़ेगा RHL, ताकि हम लोग का एक रिलेशन बन पाए और k को हम लोग निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, चेकिंग पॉइंट कौन है भाई, 2 है, तो फंक्शन में 2 माइनस h इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू फंक्शन में 2 प्लस h। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 माइनस h 2 से छोटे के लिए ये फंक्शन है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट बड़े के लिए 2 प्लस h, 2 से बड़ा के लिए 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, या तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 2k को अंदर भेज दिया, माइनस KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कौन, ये 2k इक्वल टू 3, तो k का मान यहाँ से 3 बटा 2, अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस में 1, 3x माइनस में 5, x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 5 गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। हेंस आप वीडियो को रोको और सोचो दोस्त, यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL लेंगे या फंक्शन पे मान लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। क्यों नहीं LHL इक्वल टू फंक्शन पे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का मान लेंगे, क्योंकि वो दोनों करेंगे तो हम लोग का एक ही वैल्यू मिलेगा, हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में चेकिंग पॉइंट 5 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, चेकिंग पॉइंट यानी फंक्शन में प्लस h, ये रखेंगे माइनस 5 से छोटे के लिए ये फंक्शन, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 से छोटे के लिए k इंटू एक्स की जगह 5 माइनस h प्लस 1 इधर से है इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 बड़े के लिए तो 3 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। ठीक है, यहाँ आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 से गुना होगा तो 5k प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ भी आप लिमिट अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 हो गया तो 5 दिया 15 माइनस का 5, ये हो गया 5k इक्वल टू, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 1, तो k इक्वल टू क्या हो गया, 10 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा 9/5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए तब आप इसका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, और अभी कितना टाइम हो गया, 10 बजने वाला है क्या? 10 बजने वाला है, कोई बात नहीं, अभी पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ आज इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अभी जो क्वेश्चन था वो कौन सा सॉल्व किया भाई? ओ, अभी जो सॉल्व किया प्रीवियसली, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन 29 था। ओह, 29 को सॉल्व कर दिया था दोस्त। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 को सॉल्व कर लेते हैं आगे, इसको मिटा के। ठीक है, गड़बड़ी कहाँ पे क्रिएट हुई पता चला आपको? क्योंकि यहाँ भी k प्लस 1 था, यहाँ भी k प्लस 1, इसीलिए गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, 28 को भी सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 तब जब x का वैल्यू लेस इक्वल पाई होता है, और cos x तब होता है जब x का मान ग्रेटर देन पाई होता है। कंटिन्यूअस है पाई पे, तो यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। पाई पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, पाई पे कॉन्टिन्यूअस है, तो अब क्या होगा मेरे दोस्त, एल एच एल, सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल लेंगे। अगेन क्यों आर एच एल ले रहे हैं, क्योंकि एल एच एल और क्रिटिकल यानी कंटिन्यूअस पॉइंट पे फंक्शन का मान लेंगे तो वही फंक्शन मिलेगा। अगेन कोई रिलेशन नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में चेकिंग पॉइंट या कंटिन्यूअस पॉइंट माइनस h लिखते हैं, तो ये हो गया इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, कंटिन्यूअस पॉइंट प्लस में h या चेकिंग पॉइंट प्लस में h, यही लिखते आ रहे हैं शुरुआत से हम लोग। पाई माइनस h के लिए ये फंक्शन, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू पाई माइनस h प्लस में 1 इक्वल टू इधर लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला फंक्शन, तो cos पाई प्लस में h। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे उससे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये k पाई माइनस के एच प्लस में 1, इधर देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, पाई है, तो पाई, ये वाला लाइन को हम लोग पाई बोलते हैं, ये वाला लेटा हुआ लाइन को पाई लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं पाई बाय 2 लाइन। ये पाई लाइन है, ये पाई बाय 2 लाइन है। अच्छा ये क्या है, पाई, पाई मतलब यहाँ, यहाँ से थोड़ा आगे इस क्वाड्रेंट पे आएंगे, इस क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा लिमिट माइनस कॉस ऑफ एच। ठीक है, अच्छा जब पाई लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है, पाई बाय 2 के लाइन के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता है। जैसे आप सीखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये बदल गया ना, क्यों बदल गया, यहाँ पे पाई बाय 2 लाइन है इसीलिए। यदि यहाँ पे ऐसे रहता पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा आता। क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये पाई लाइन है, ये आपने सीखा होगा। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0, ये cos 0 क्या होता है, 1 होता है,
यहाँ हो जाएगा के पाई प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा -1, ये जीरो कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, लेकिन माइनस के साथ है तो -1। के पाई इक्वल टू क्या हो गया भाई माइनस का 2, ये उधर जाके 1 के साथ घटेगा तो माइनस का 2, के इक्वल टू क्या हो गया -2/पाई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व। आज खत्म ही कर देंगे, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना लगे। ठीक है दोस्त, लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द रिलेशन सच दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए और बी के बीच में रिलेशन अपने को पता करना है। एफ एक्स इक्वल टू 5 जब x लेस देन 2 होता है, ए एक्स प्लस बी जब 2। अच्छा, ये सब का ना शॉर्ट तरीका भी है, ये सब जितना सॉल्व किया ना, ये सब का शॉर्ट तरीका भी है। ओ बताना मैं भूल गया आपको, फिर कभी लाइव क्लास आऊंगा ना तभी मैं बताऊंगा आपको। ऐसा ना सोचे कि वन टाइम क्लास लेके मैंने छोड़ दिया, मैं लाइव भी आऊंगा। फ्यूचर कभी साथ दिया 2027 से पहले तो मैं लाइव भी आऊंगा और वहां पे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते, शॉर्ट तरीके में बता दूंगा। यदि इसमें बताना चाहूंगा तो शॉर्ट, देखो इन्होंने क्या दिया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है इसका मतलब दो दो जहां है वहां पे वैल्यूज रखने पर फंक्शन में वो बराबर आएगा, ये शॉर्ट तरीका है। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ x नहीं है तो 2 को कहाँ रखूंगा तो 5 हो जाएगा बराबर। 2 यहाँ भी है तो यहाँ रखेंगे 2 को, तो a इंटू 2 प्लस बी, 5 इक्वल टू क्या हो गया 2a प्लस बी, एक कंडीशन। अब 10 के लिए भी, 10 भी तो 2 जगह है, 10 के लिए 10 कहाँ पे है इस वाले फंक्शन में, तो यहाँ पे भी रखेंगे। तो 10a प्लस में b बराबर 10 कहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, किस है ये 21। देखिए 2 इक्वेशन मिल गया ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b हम लोग का फटाक से आ गया। ये है शॉर्ट तरीके, लेकिन हम लोग को तो भाई एकेडमिक कोर्स के बच्चे हैं हम, हमें तो सब बातें लिखना पड़ेगा, जो सोच रहे हैं वो भी बातें। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वही चीज, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, ये लिखा ही नहीं है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा सिंपल से, हेंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 13 इज एल्सो ए नहीं होगा, 2 पॉइंट है ना, कंटिन्यूअस पॉइंट, ये भी एक कंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1 लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल भी कर सकते हैं, आर एच एल ही कर देते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, फंक्शन में 2 माइनस एच इक्वल टू फंक्शन में 2 प्लस एच। 2 माइनस एच, 2 से छोटा के लिए फंक्शन का मान तो 5 होगा, ये लिमिट क्या आ गया 5। 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट लिखाएगा। ठीक है, a इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच प्लस में b, ये तो 5 आ गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू ए, 2a प्लस में b, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वही जगह पहुंच गए ना जहाँ शॉर्ट तरीके से पहुंचे थे हम लोग। अब हम लोग जाएंगे केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, व्हेन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे भी लिख देंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, एल एच एल क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये फंक्शन आएगा 10 से छोटे के लिए ये फंक्शन, तो डायरेक्ट फंक्शन लिख दूं क्या, एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, 0 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में 10 प्लस एच,
फंक्शन में 10 प्लस एच, हाँ जी ठीक है। ओह माय गॉड, ये रहा 10 प्लस एच, ये रहा ठीक है। 10 से छोटे के लिए फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए इंटू 10 प्लस 10 माइनस एच प्लस में बी इक्वल टू 10 प्लस एच, 10 से बड़े के लिए 21। लिमिट को यहीं पे अप्लाई कर दीजिए, तो 10 ए प्लस में बी इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो बड़े वाले इक्वेशन को पहले लिखते हैं, 10a प्लस में b इक्वल टू 21, ये 2a प्लस में b इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा। 10 में 2 घटा 8a बराबर 21 में 5 घट गया तो कितना बचेगा 16। तब a बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा 8, 8 को इधर भागा दे देंगे तो 2। a बराबर कितना आ गया 2, a बराबर 2 है। सो फ्रॉम 1 से 5 इक्वल टू a बराबर 2 प्लस b, तो b का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 1, तो b का मान क्या आ गया 1। यहाँ लिखेंगे हेंस a बराबर 2 एंड b बराबर 1, अगर ऐसे लिख के हम लोग आंसर दे देंगे, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम लोग, और हमारे पास 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। 4 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन कौन सा है वो मैं बता देता हूँ पहले आपको, उसी को पहले कंप्लीट करेंगे। टाइम टेकिंग क्वेश्चन को, टाइम टेकिंग क्वेश्चन कौन है इसमें से, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो इंटरवल में नहीं दिया है तो हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग पीछे की ओर आएंगे बाकी क्वेश्चन पे, मतलब मॉड एक्स माइनस में मॉड एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का इंटरवल बना के देता पीस वाइज। मॉडुलस फंक्शन भी पीस वाइज फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया है, तो हम लोग इंटरवल निकालेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फॉर या डिफाइन द फंक्शन, फॉर डिफाइन द फंक्शन, एक बार एक्स पहला वाला मॉड के अंदर इसको 0 करेंगे और दूसरा वाला मॉड के अंदर जो बैठा हुआ है उसको भी 0 करेंगे। तो यहाँ तो एक वैल्यू x इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ x का मान -1 आ रहा है, तो दो को मान आ रहा है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे होगा 0 कहीं पे, यहाँ पे होगा -1 कहीं पे, और इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन का मान इंटरवल में आएगा। नाउ अभी हम लोग फंक्शन को डिफाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, जब हम लोग एक से छोटा मान लेने की बात कर रहे हैं, एक से छोटा, तो जब एक से छोटा, -1 से छोटा की बात कर रहे हैं, तो मॉड को पता चलेगा कि -1 से छोटा जब ले रहे हैं, जब x मेरा क्या हो जाए लेस इक्वल -1, -1 से छोटा, -1 जब छोटा आ जाए, इस x को पता चलेगा तो बोलेगा अरे यार तुम तो निगेटिव वैल्यू के लिए ये बाहर से एक माइनस लगाएगा। x मेरा निगेटिव है, ये बाहर से माइनस मेरा क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। एक दिन बताया था ना मोड की क्लास में, आपको याद होगा। तो इसको ना इधर सेपरेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ तो हम डायरेक्ट फंक्शन लिखेंगे ना, इधर सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया -x। अब इस वाले मॉड के लिए देखो, यदि -1 से छोटा वैल्यू मिलेगा, -1 से छोटा वैल्यू कौन हो सकता है, जैसे -2 ले लेते हैं और ये +1, तो ओवरऑल मॉड के अंदर
निगेटिव वैल्यू आएगा, तो मतलब इसको पता चल गया कि आने वाला पार्टी निगेटिव है। तो ये माइनस क्वेश्चन का और ये खुद का एक माइनस बाहर से लगवाएगा ताकि अंदर वाला पार्टी क्या हो जाए, प्लस हो जाए। समझ में आया आपको? तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में 1, तो ये दोनों कटेगा, माइनस प्लस कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब हमने फंक्शन को कर दिया डिफाइन। उसी प्रकार अब जब 1 और 0 के बीच में फंक्शन मेरा रहेगा, तब 1 और बीच के बीच में रहेगा तो यहाँ लिखेंगे जब x का मान 0 से लेस इक्वल। अच्छा, इस पे कंफ्यूजन मत होना आप, ठीक है। ये वाला चीज पे कि ग्रेटर इक्वल कहाँ दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो, कहीं भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, ऊपर में दिए थे तो यहाँ नहीं देंगे हम लोग, यहाँ देंगे हम लोग लेस इक्वल 0, इक्वल टू यहीं दे दिए, यहाँ नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, और एक दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, जब 0 से बड़ा हो जाएगा, जब x बड़ा हो जाता है किससे, 0 से। ये 3 कंडीशन है। जब x मेरा -1 से लेकर 0 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इसके लिए फर्स्ट मॉडुलस के लिए, इसके लिए तो नेगेटिव वैल्यू ही है ना, इसके लिए तो माइनस, अंदर वाला पार्टी माइनस ही आएगा, इस माइनस को प्लस करने के लिए बाहर से एक माइनस लगा दिए, ठीक है। अब माइनस इधर की ओर देखिए, -1 से 0 के बीच का कोई एक नंबर लीजिए, जैसे 0.5, 0.5 एक से जुड़ेगा तो क्या आएगा, 0.5 पॉजिटिव वैल्यू तो आएगा। जब पता चल गया हमें कि अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू अरे यार, अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो वो तो एज इट इज उतरेगा, ये तो मेरा एज इट इज आ जाएगा ना। ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x, -x, -1, -2x, -1, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, -2x, -1। समझ में आ गया आपको? जब x 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, जब जिस दिन फंक्शन को पता चलेगा पॉजिटिव है तो सब तो एज इट इज खुलेगा, ये भी एज इट इज खुल गया x, ये भी एज इट इज आएगा, x प्लस 1, इसको अंदर भेजेंगे माइनस को तो -x, -1, ये दोनों कट गया तो यहाँ पे बचेगा -1। अभी तक केवल हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। ओके, फंक्शन को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ था नाउ। जब फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया है मेरे दोस्त, तो आप मेरे को इसको देख के बताओ कि चेकिंग पॉइंट कौन कौन सा है। अब यहाँ लिखेंगे हेयर वी कैन सी, हेयर वी कैन सी वैल्यू ऑफ फंक्शन इज चेंजिंग, value of function is changing at x equal to -1 and x equal to 0। तो चेकिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सो चेकिंग पॉइंट, सो चेकिंग पॉइंट इज x equal to 0, x equal to -1, ठीक है। तो सब चलते हैं, आप केस नंबर 1 वही करते हैं। केस नंबर 1, when x equal to -1, ठीक है, x equal to दोस्त थक गया हूँ, 1 घंटा का लेक्चर हो चुका है, थोड़ी सी रेस्ट, लेकिन वीडियो को कहीं कट नहीं करूंगा। चलो खत्म ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 घंटा का वीडियो बन गया। यहाँ लगाते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेचन h टेंस टू 0, ठीक है, -1 -h चेकिंग पॉइंट, 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो -1 से ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास
लिमिट h टेंस टू 0, ये तो हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया आपका 1 ही आ गया। उसी प्रकार चलेंगे आर एच एल इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में क्या रहेगा -1 प्लस h, 1 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू -1 प्लस में h -1, तो ये तो 0 हो गया, लिमिट लगा दिए -1 इंटू -2 इंटू +1 इक्वल टू +2 -1, ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। अब 1 फंक्शन के मान, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास f1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे f -1 होगा ना, यहाँ पे ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, हाँ f -1 के लिए ये वाला वैल्यू देखो क्या आ गया 1, ठीक है। f -1 के लिए क्या आ गया 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1 और ये भी 1। 0 पे तो क्या है -1 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, हम लोग यहाँ लिखेंगे हेयर, तो छोटा कर लेता हूँ एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू चेकिंग पॉइंट पे फंक्शन का मान इक्वल है, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। क्या 0 के लिए आप कर लोगे ऐसा, होमवर्क रख दो 0 के लिए आपका, ठीक है जी वही करना है। अब तो फंक्शन को डिफाइन कर चुका हूँ, बहुत प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किए हैं, तो 0 के लिए आप खुद से कर लेना, ये होमवर्क दे देता हूँ तो 0 के लिए होमवर्क, थोड़े थोड़े होमवर्क भी लेने चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है, तभी तो आप खुद से ट्राई करोगे। अच्छा चलो सॉरी 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 सॉरी, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, दे दिया आपने, चलो इसको दबा मार करता हूँ इरेज। अब कौन सा क्वेश्चन बच गया मेरे मित्र, क्वेश्चन बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, सारे क्वेश्चन आसान है। 31 fx इक्वल टू cos x स्क्वायर, अब यहाँ मानेंगे लेट hx इक्वल टू क्या है भाई x स्क्वायर एंड gx इक्वल टू क्या है भाई cos x, तो fx इक्वल टू क्या है भाई कंपोजिट फंक्शन है, जो ये fx है तो वो क्या हो जाएगा gx, g में कौन घुसा हुआ है भाई fx घुसा हुआ है, g का जो ये x है उसमें ये x स्क्वायर घुसा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया गॉफ हो गया, गॉफ हो गया। वी नो, हम बस कंपोजिट फंक्शन साबित कर रहे थे और ये साबित हो गया कि कंपोजिट फंक्शन है। वी नो एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज continuous फंक्शन, हेंस fx इक्वल टू यानी gof इज also continuous, ये कंटिन्यूअस हम लोग प्रूव किए ना पहले ही इसीलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना आएगा नहीं, फिर भी चलो कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना, आप बहुत होशियार हो गए हो मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेते होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में भी वही चीज है मेरे मित्र, एफ एक्स इक्वल टू क्या है कॉस ऑफ एक्स है, यहाँ पे भी एच एक्स किसको मान लेते हैं मॉड एक्स को, जी एक्स किसको मान लेते हैं कॉस एक्स को, आप मेरे को बताओ कौन किस में घुसा हुआ है भाई, मोड में घुसा हुआ है, तो यहाँ पे एफ एक्स कौन हो जाएगा, मोड वाला फंक्शन क्या है एच, एच में कौन घुसा हुआ है जी एक्स, तो क्या हो गया ये हॉग फंक्शन हो गया एच ओ जी,
ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे चीज है, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में देखेंगे। बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी, 1 नहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से 3 मार्क्स प्लस में 1 मार्क्स। 1 मार्क्स सिमेट्रिक बताने के लिए आएगा कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन और सिमेट्रिक में तो हमें चेक करना आएगा कि ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, गॉफ फॉग, ये सब गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। ये तब बात करेंगे जब हम लोग का वो चैप्टर आएगा। तो वही वाला डायलॉग लिखेंगे यहाँ पे, वी नो एच एक्स यानी मॉड एक्स एंड जी एक्स यानी कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हेंस यानी एफ एक्स जो हॉग से बना है इज एल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर, फिर से आ गया, ये गड़बड़ हो जाता है कैसे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन में मोड एक्स। अब यहाँ क्या मान लेते हैं, एच एक्स को साइन एक्स मान लेते हैं और जी एक्स को हम लोग मॉड एक्स मान लेते हैं। तो कौन किस में घुसा हुआ है, साइन के एक्स की जगह पे ये मॉड घुसा हुआ है और साइन कौन है, एच एक्स है। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच के अंदर एक्स के में जो एक्स है वो उसमें जी एक्स आया हुआ है, तो ये अगेन हॉग आ गया। तो वही चीज लिखेंगे हम लोग, वी नो एच एक्स जो क्या है साइन एक्स है एंड जी एक्स बराबर क्या है मॉड एक्स है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस एफ एक्स यानी एच ओ जी हॉग इज एल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके मेरे मित्र, मेरे दोस्त, हम लोग का लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू। कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं, वॉट एवर मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से भी पूछ सकते हैं सवाल को। ठीक है, चैनल पे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट होगा, नए भाई बंधुओं छोटी बहन सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लीजिए। कम ऑन गाइस, सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, भगवान जी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।